जब 200 रुपया किलो प्याज खरीदत रहे तो का हाल रहा, 500 रुपया किलो टमाटर जब रहा तो का झोलम ला देते रहे सबका भैया। कैसे खाइस जनता। इनका विकास अंधा है, पागल है, लंगड़ा है, लूला है, बहरा है। अच्छा। और पागल हो चुका है। अब विकास निकल चुका है, मतलब किस कलिंजे पे पागल हो गया विकास। अरे विकास एकदम पागल हो गया, पता नहीं किस तरफ घूम रहा है। पास सफाई करने की एक मशीन लगी है। गंगा जी में जाके जो लोग पवित्र नहीं हो सकते वो लोग इनकी मशीन में जाके पवित्रता पा जाते हैं। नफरतों का माहौल हम बदल देंगे, सबको मुस्कुराता हुआ कल देंगे, अपनी जान तक लुटा देंगे भारत माँ के आंचल में। हम ऐसे नहीं कि झोला उठा के चल देंगे। आप क्या पूछ रहे थे? सवाल ये था कि स्मृति ईरानी अमेठी का स्वरूप बदलने की बात करती है। पहली चीज बदला कि नहीं बदला? पहली चीज अमेठी रही, कौन सा स्वरूप बदल गया? पहली चीज अमेठी का और देश का इतिहास जानने की जरूरत है। पढ़ाई लिखाई अगर अच्छी होगी तो लड़का आगे बढ़ेगा, नौकरी करेगा, काम करेगा, घर को चलाएगा। उनको अमेठी के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अमेठी ऊसर था, अमेठी ऊसर था। ऊसर सुधार का काम नेहरू गांधी परिवार ने, राजीव गांधी ने और संजय गांधी ने किया। ये जमीन नहीं स्ट्रक्चर पे खड़ी हुई है। गड्ढा भरने का काम, किसानों को जीवित रखने का काम। हमारे यहाँ एक कहावत है अमेठी में, जो न होत अमेठी में ऊसर, राजा होते दऊ के दूसर। ये है कहावत। और आप समझ लीजिए, अगर आपको अभी गड्ढे में मकान बनाने के लिए दे दिया जाए, पटाई में आप जितनी मिट्टी पाटने में लगा देंगे उतने मकान बन जाएगा। इनको 2 फ्लोर बनाया मिला है। अब पीओपी करवाने का काम इनका है कि रहने वाले का फिर से कोई करा के देगा। अगर रोड टूटी हुई है, उसमें थोड़ा सा पैरा और थोड़ा सा चटा दिया कोई वो तारकोल मिला के, तो वो विकास हो गया। इनका विकास अंधा है, पागल है, लंगड़ा है, लूला है, बहरा है। अच्छा। और पागल हो चुका है। अब विकास निकल चुका है, मतलब किस कलिंजे पे पागल हो गया विकास। अरे विकास एकदम पागल हो गया, पता नहीं किस तरफ घूम रहा है। ये खुद भी ढूंढ रही है, जानकारी इनको भी नहीं है, लेकिन विकास है। अब विकास नंबर कौन सा है? बहरा वाला कि पागल वाला कि लंगड़ा वाला कि लूला वाला कि अंधा वाला, मतलब विकास है कौन सा वाला है ये नहीं पता है। और फेंकने की पीएचडी है, फेंकने की पीएचडी है भाजपा के पास। और आप जान लीजिए, कितना भी बड़ा से बड़ा करप्शन हो, कितना भी बड़ा से बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा से बड़ा काम करने वाला व्यक्ति हो, यदि वो भाजपा में न रह के किसी दूसरी पार्टी में है तो वो करप्टेड होगा। लेकिन अगर वो 12 घंटा के अंदर मोदी जी के ईडी से मिल लिया और चला गया, तो इनके पास सफाई करने की एक मशीन लगी है। गंगा जी में जाके जो लोग पवित्र नहीं हो सकते वो लोग इनकी मशीन में जाके पवित्रता पा जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट आज इनके द्वारा दिया जा रहा है। रामचंद्र जी 497 साल पहले आए, ठीक है, जो इतिहास है 5000 साल का। आज ये रामचंद्र जी को लेके गए, उसका श्रेय ये बटोर रहे हैं कि मैं उनको लेके गया। 1992 में तो विरोधी कहा जा रहा है कि ये राम विरोधी है। भैया हमारी बात सुनिए। भगौड़ा कहना और अपने रूप को बदलना, ये किसका काम था? छल करने वाले का। ये उसका काम नहीं था। आप समझिए बात को। 1992 में राजीव गांधी जी ने उसका ताला खुलवाया था। राजीव जी ने स्वर्ण सपना देखा था उस मंदिर को बनने का, उस मंदिर को बनने का स्वर्ण सपना देखा था, ताला खुलवाया था। यदि वो जीवित होते, देश के लिए शहीद नहीं हुए होते, तो इससे भी बड़ा भव्य मंदिर उनके द्वारा बनवाया जाता। और विरोधी कौन होता है? विरोधी वो होता है जो रावण के कुल से हो ना। ये तो राहुल जी तो रावण के कुल से थोड़ी हैं, ये तो गांधी हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में मेन योगदान दिया था। ऐसे लोग विरोधी किसके हो सकते हैं? युवराज है, युवराज को तो पता ही नहीं होता है कि उसकी जनता प्रजा कैसे यहाँ पर जो है दम तोड़ रही है। अब इसीलिए प्रजा ने नकारा था। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया भैया। यही क्वेश्चन तनी नौ सबसे पूछ लेते हैं कि जब 200 रुपया किलो प्याज खरीदत रहे तो का हाल रहा, 500 रुपया किलो टमाटर जब रहा तो का झोलम ला देते रहे सबका भैया। कैसे खाइस जनता। भूखमरी का क्या आलम है, बेरोजगारी देखिए चरम सीमा पे है। आप कोई एक भी क्षेत्र हमको बता दीजिए जहां पे इनकी सफलता मिली हो। इन्होंने विदेशों से जो फंड लिया है, जो जिसके हम कर्जदार हैं, उसकी लिस्ट बताइए। आप सिर्फ इनसे एक चीज मांग लीजिए, इन्होंने सिक्योर क्यों रखा? जो महामारी आई थी
भारतवर्ष के अंदर, पूरे वर्ल्ड में थी वो महामारी। वो जो महामारी आई थी उसका डाटा इन्होंने पर्सनल क्यों रखा? उसको देना चाहिए ना, पारदर्शिता होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोई छोटे मोटे प्रधान तो है नहीं। ये प्रधान नहीं, जब प्रधान को डाटा देने का अधिकार है तो इनको डाटा देने का अधिकार क्यों नहीं है? आरबीआई के जो नोट बदले गए, आरबीआई पूरा अपना डाटा क्यों नहीं दिखाती? सारी चीज संचित क्यों है? मुझे तो डर है कि इनकी सत्ता जाते टाइम कहीं आरबीआई के दस्तावेजों में आग न लग जाए। पर अब आग भी क्या, लगती है। अब क्या बदलाव हो तो वो दिख रहा है भाई, राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल जी आ नहीं रहे हैं। हाँ। राहुल जी एक संदेश लेके निकले हैं। अच्छा। नफरतों का माहौल हम बदल देंगे, हाँ। सबको मुस्कुराता हुआ कल देंगे, अपनी जान तक लुटा देंगे भारत माँ के आंचल में। हम ऐसे नहीं कि झोला उठा के चल देंगे। और वो ये कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि हम राम राज्य देंगे। कौन राम राज्य? वो क्या देंगे? राम आज से नहीं है, जय राम तो हमेशा से होता आ रहा है, जय श्री राम तो हमेशा से होता आ रहा है। ये कलयुग है, हनुमान जी का समय है, वो हनुमान जी के भी पुजारी बने, सिर्फ राम जी के ही पुजारी ना बने। मिलता है की बात कर रहे हैं। रिफाइंड मतलब स्मृति क्या? बीजेपी सरकार सरकार आई है, ट्रिपल आईटी, फूड पार्क, रिफाइनरी, पेपर मिल केवल उठ के यहाँ से चला गया दूसरे राज्यों में। चला गया है? चला गया। और जहाँ मैं आप सोचा बैठे कि आने की बात कर रहे हैं। चला गया। और ये जो बना है ओवर ब्रिज, हाँ। ये राहुल गांधी के दिया हुआ है। बाईपास राहुल गांधी के दिया हुआ है। राहुल गांधी यहाँ 5 साल आप सच बोल रहे हैं ना? 100%। अभी वो बता रहे थे कि गलत व्याख्या कर रहे थे। जो भी यहाँ विकास हुआ अमेठी में, उत्तर प्रदेश का दूसरा जिला अमेठी है जो फैक्ट्रियों के जाल है, चाहे एचएल हो, बीएचएल हो, फर्टिलाइजर हो, स्टेशन हो, जो भी सीआरपीएफ सेंटर है, गन फैक्ट्री है, इसके अलावा बीआरओ ऑफिस है, ये सब कांग्रेस के दिया हुआ है। और इन्होंने एक भी काम नहीं किया है। केवल जब से सत्ता में आई एक भी उद्योग कोई लगाया हमको बता दिया, मैं चैलेंज करता हूं। 5 साल से क्या हुआ? कुछ भी नहीं किया है। केवल जो है जो बताते हैं राम को सब मानते हैं, राम आदर्श पुरुष हैं, उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर का कंप्लायंस हुआ, कंप्लायंस होने के बाद उनको भी 5 एकड़ जमीन दिया गया जिसका मामला था उसमें जो है, तो इसलिए दोनों को संतुष्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। और राम को सम्मानते हैं। जो चुनाव होगा इस बात को आप रिजल्ट देखिएगा। अमेठी की जनता गांधी परिवार से प्यार करती है। गांधी परिवार ने चुनाव जीत के जाएगा, ऐतिहासिक जीत होगी। ये पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में अमेठी की जनता देखेगी कि वास्तव हमारा नेता कैसा है, देश का प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ काम अमेठी की तस्वीर बदलने का दम भरती है स्मृति ईरानी के 5 साल में। जो ना लैंड वाइड कुछ नहीं है। केवल जो है जाना, केवल कांग्रेस ने जो किया है, एक हिस्सा भी नहीं किया, एक उद्योग नहीं लगा है, एक कारखाना नहीं, एक फैक्ट्री नहीं लगी है, सब दिया हुआ कांग्रेस का है। कांग्रेस है पैदल चला बीआरओ ऑफिस से और धनापुर मार्ग जा देखा, पैदल आप नहीं चल सकते। विनाश के ढर्रा आई गया है अमेठी के। हाँ। धज्जी उड़ी के विनाश हुआ है। विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है। समझे? ये हुआ है। बच्चों की लाइफ तो खत्म हो गई है। बच्चों को जो माइन नौकरी के है उसकी लाइफ तो एकदम खड़े। टाटा अंबानी को, मुकेश अंबानी को, उनको सारा माने दे ही जा रहे थे। रेलवे तक इतनी इनकम है, 2, 4, 6 महीना पहले माने सीट बुक होती है, लेकिन लोगों को सारा ठेके सिस्टम दिख रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कहाँ पैसा जा रहा है? चलिए ठीक है। तो अमेठी में सर एक बात, 2019 में सत्ता के दबाव में इन्होंने राहुल गांधी को बाहर किया था, और आपकी जनता अपना दबाव बनाकर इनको जनता का दबाव होगा। आपकी जनता का दबाव काम करेगा सर। चलिए, तो देखिए जनता का मानना है कि अब 2024 के चुनाव में जनता का दबाव होगा और राहुल गांधी यहाँ से चुनेंगे। विकास पर हम बात कर रहे थे और आपने सुना भी कि विकास किस तरह से यहाँ पर दिख रहा है और कैसे लोग बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी के आने से उनके वादों का और उनकी जो हकीकत है उसमें कितना अंतर नजर आ रहा है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।